प्रोफेसर समीम अहमद सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। सर, कर्नाटक के चुनाव में इस मुद्दे पर खूब बातचीत हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबने इस पर बोला। जब गुजरात का नाम आ गया तो गुजरात वाले मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है। आंकड़े अभी और हैं, वो आंकड़े भी मैं आपको एनसीआरबी वाले कुछ आंकड़े भी अभी आगे बताऊंगा। सर, पहली बात तो ये कि आखिर ये सियासत का कौन सा रंग है जो अभी हम लोग देख रहे हैं? इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी सरकार और सरकार के तमाम लोग, खुद प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। समीम सर। देखिए, ऐसा है, जो हम 2014 से देख रहे हैं और उससे पहले भी, कि लगता ऐसा है कि बीजेपी के पास कोई दूसरा एजेंडा ही नहीं। ये इधर से उधर से घुमा करके इसे हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान इंडिया कर देते हैं। अब कर्नाटका में गवर्नमेंट इनकी नहीं बनी थी, कांग्रेस की और जेडीएस की बनी। उसके बाद आपने किस तरह से मैनिपुलेट किया, डिफेक्शन कराया, गवर्नमेंट बना ली। अब इन्हें खतरा है, क्योंकि साउथ में ये एंट्री चाहते हैं, तो ये समझते हैं कि अगर कर्नाटका हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम केरला और तमिलनाडु में एंटर हो जाएंगे। और उसके लिए इनके पास कुछ नहीं एक्सेप्ट कि आप उसे किसी न किसी तरह घुमा करके हिंदू मुस्लिम पर ले आइए। अब जहां तक लड़कियों का मामला है, लड़कियां तो मिसिंग आपके यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, सब जगह। और ये एक इविल है, और इसमें नो डाउट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या जो भी है उसकी एक कमजोरी है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो सवाल ये आता है, जो आपने कहा, ऐसे बहुत और भी मामला हैं कि आप एक जगह तो एक चीज को इस्तेमाल करते हैं और दूसरी जगह उसका जिक्र ही नहीं करते, उसकी बात ही नहीं करते। जैसा भी आपने बताया कि गुजरात के अंदर 46,000 लड़कियां मिसिंग है। अब उनकी बात नहीं कर, चुके वहां तो आपकी हुकूमत है, डबल इंजन की हुकूमत है, और वहीं से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, होम मिनिस्टर साहब भी हैं, तो उसे कहेंगे तो जाहिर है इनके ऊपर आता है। अब कर्नाटका में इन्होंने ये केरला की स्टोरी चला दी, और केरला में हो सकता है बिल्कुल मिसिंग होगी, हर हर स्टेट में मिसिंग है, लेकिन उसे इससे रिलेट कर देना कि ये लॉ जिहाद का हिस्सा है या धर्मांतरण का हिस्सा है, ये बहुत ही गलत है। और नॉट ओनली दिस, ये तो इशू है ही है। आप तो इस हद तक गए हैं वहां, आपने एक पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसे ये मुल्क से तोड़ना चाहते हैं। देखिए, तमिलनाडु में एक आध बार बात हुई तमिल देश की, कश्मीर में भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने अलग होना चाहा, पंजाब में भी हम कह सकते हैं खालिस्तान की एक आवाज आई, लेकिन कर्नाटका में आज तक इस तरह की आवाज नहीं उठी है। लेकिन आप धड़ल्ले से, जो आपके हाईएस्ट चेयर रखे हुए इंडिया का, गवर्नमेंट चलाने वाले पीएम एंड होम मिनिस्टर, आप कहते हैं कि मुल्क को खतरा है, ये स्टेट मुल्क से अलग हो सकती है, करने की कोशिश है, और यहां तक कह दिया कि इसमें बाहर के कंट्रीज का भी हाथ है। इज इट पॉसिबल? इसे कोई यकीन करेगा? लेकिन आपने ये बात करी, और कांग्रेस को बदकिस्मती है कि कांग्रेस उसे डिफेंड नहीं कर पाई कभी। कांग्रेस के ऊपर तो ये इल्जाम लगाते रहे कि तुष्टिकरण का, एक तो नंबर दो उन्होंने इल्जाम हमेशा लगाया कि ये जो है, बल्कि यहां तक कहा गुजरात के पिछले इलेक्शन में कि इट इज अ मुस्लिम कांग्रेस, ये तो मुसलमानों की कांग्रेस है। भाई, कांग्रेस का तो एक हिस्ट्री है, और 47 से पहले जो आजादी की जब सब जंग लड़ी है वो तो कांग्रेस ने लड़ी है। लेकिन आपको इस तरह के इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के इस तरह की बातें करना बहुत ही अफसोसनाक है जो हो रहा है। और जहां भी देखिए, आप आसाम में जाके देख लीजिए, आपने मणिपुर में क्या किया, और हाल ये है कि मणिपुर एक छोटी सी स्टेट है, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, वहां मारकाट हो रही है, वहां घर जलाए जा रहे हैं, लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, और आप चुप बैठे हुए, क्योंकि आपको सिर्फ ये है कि आपकी वहां गवर्नमेंट है, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे। यही बात अगर किसी और स्टेट अपोजिशन रूल उसमें होती है तो आप उसे क्या से क्या बना देते हैं। तो जहां तक सवाल इस हल, देखिए पहले क्या होता था, कुछ फिल्म ऐसी वो बन जाती थी जो कंट्रोवर्शियल होती थी, कुछ लोग उस पर एतराज करते थे, तो गवर्नमेंट की कोशिश ये होती थी कि पीस मेंटेन करना है तो उन्हें नहीं चलने देती थी, उन्हें रोक देती थी। आप यहां तक कर रहे हैं कि
जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उसे उसमें इन्होंने आप टैक्स फ्री कर दिया कि आप जाइए और देखिए। ये हुआ था कि देखिए कश्मीर फाइल्स के लिए कि आपने फ्री कर दिया, असलियत क्या निकली? कुछ नहीं निकली। जो आपने लोगों को दिखाना चाहा उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह से जहां तक केरला का है, आप केरला में पोलराइजेशन करना चाहते हैं। एक तरफ आप मुसलमानों से कहते हैं कि हम तो पसमानदा मुसलमान के साथ बड़ा जुर्म हुआ है और साहब उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो मुसलमानों में जो दलित हैं, सबसे पहले तो उनके लिए रिजर्वेशन कर दीजिए। आप कहते हैं रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन दलित का जो रिजर्वेशन है वो रिलीजन बेस्ड है। उसमें मुस्लिम सार्वभौम अदर, उसमें आपने हिंदू रखा, बौद्ध को रखा, कुछ और सिखों को रखा, लेकिन मुसलमान को नहीं रखा दलित में। तो अगर आपको हमदर्दी है तो वो करिए एक तो। उसके बाद आप आइए, आपने कहा कि 60 हिंदुस्तान में 60 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो मुस्लिम्स डोमिनेटेड हैं, जिसमें 30% से 50% मुस्लिम है। लिहाजा अपने कैडर को कहा वहां जाइए, मुसलमानों के गले लगिए, उनसे वोट उन्हें अपनी तरफ लाइए। एक तरफ तो आप ये चाल चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे से जंग करा रहे हैं। देखिए, अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क को चलाना है, तो ये सबका मुल्क है और सबकी हिस्सेदारी होगी। और किसी एक कम्युनिटी को आप अगर आइसोलेट करें और उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाएं तो उससे नुकसान होगा मुल्क। मुल्क की तरक्की इसी में है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आज की कहावत नहीं, ये पुरानी कहावत है। और हमारा मुल्क में जाने कितनी कल्चर्स है, कितनी लैंग्वेजेस है, कितने तौर तरीके हैं, वो सब मिलकर के हमारा मुल्क बना है। तो हम यूनिफॉर्म अगर चाहे, कभी आप कहते हैं यूनिफॉर्म, ये बहुत बड़ा नारा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाई आप लाइए, क्यों नहीं लाते? आप ला ही नहीं सकते, आप में दम नहीं है। अब आपको अगर लाना है तो सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइए जो पूरे मुल्क में अप्लाई हो। देखिए आप नहीं करेंगे, क्यों? साउथ में तो सगी भांजी से शादी होती है, सबसे अच्छी शादी मानी जाती है। नॉर्थ में आप गोत्र में भी नहीं करते, तो आप लाइए ना। अब आपने तरकीब क्या करी? स्टेट वाइज करेंगे। ऐसे ही कौ सलौटर का मामला है, आपने हजारों लोगों की जान ले ली, जाने कितने लोगों की लिंचिंग कर दी। आप सीरियस नहीं है। अगर कौ सलौटर बैन करना है तो कौ सलौटर पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और हम उसके साथ हैं। हम इसके खिलाफ नहीं, चूंकि गौ माता से हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी का एक स्पिरिचुअल नाता है, लिहाजा हम उसके साथ हैं। हम भी खड़े होंगे कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं। आप तो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो कहते हैं बीफ की कमी नहीं होने देंगे, चाहे हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़े, दूसरी स्टेट से लाना पड़े। आप गोवा में जाते हैं, वहां कहते हैं बीफ आप खाइए, आपको कमी है तो हम बाहर से भेजेंगे। तो ये क्या? ये सब चलने वाला नहीं। और देखिए, अब तक तो चला चूंकि सिर्फ मुस्लिम टारगेट हो रहे थे। जो फासिस्ट हुकूमतें होती हैं वो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अपनी कम्युनिटी का हो, चाहे गैर कम्युनिटी का। अब दूसरी हम भी आपसे बता दें कि ये जो मुसलमान गलत कहता है कि हम बीजेपी हटाओ, ये हमारे बस का नहीं, और ना हम हटा सकते हैं, ना हमें ये स्लोगन देना। लेकिन जब हिंदू टारगेट होगा और वो खड़ा होगा तभी ये हटेगी। और वो हो रहा है, इसलिए इन्हें अब खतरा है, इस तरह की तरकीबें कर रहे हैं। अब हिंदू ही खड़ा हो रहा है, चूंकि इसमें भुखमरी है। 80 करोड़ को आप खाना दे रहे हैं। आप कहते हैं 80 करोड़, 140 करोड़ में 80 करोड़ में 60% लोग इस काबिल नहीं है। आपने ये बना दिया कि वो अपना पेट भर सके, उनके पास गल्ला नहीं है। तो आप कहते हुए आपको याद ही नहीं रहता, जब आप ये कहते हैं हम 80 करोड़ को गल्ला दे रहे हैं, तो इसका मतलब 60% पॉपुलेशन ऑलरेडी इस हालत में पहुंच गई कि वो अपना इतना नहीं कमाई कर पा रही कि अपना पेट भर सके। और यही इनकी नीयत है कि लोग अनपढ़ हो जाएं, जाहिल हो जाएं, गुर्बत की तरफ चले जाएं, तो उसमें रूल करना बहुत आसान होता है। तो ये सारी पॉलिटिक्स है। देखिए क्या होता है। कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने है, हो सकता है उससे कुछ बेहतर नतीजा है। और बिल्कुल ये माना जा रहा है कि कर्नाटक का जो रिजल्ट आएगा तो उससे बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। समीम अहमद सर, अभी जैसा धनंजय सर भी जिक्र कर रहे थे, बजरंगबली का मुद्दा कर्नाटक के चुनाव में ज्यादा बड़ा है। सवाल ये थोड़ा इस मुद्दे से अलग है, लेकिन चूंकि कर्नाटक चुनाव से बात हो रही है, कर्नाटक चुनाव में बार बार बजरंग दल की जब भी जैसे ही घोषणा कांग्रेस ने की कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे पीएफआई की तरह, उसको सीधे जोड़ा गया बजरंगबली से। जी जी, एक बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि आपके पास आपके
पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे निकले होंगे, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, इसके अलावा समाज से जो संपर्क है। बजरंग बली का बजरंग दल से क्या कनेक्शन है? इस ये जो संबंध है, ये कहां से डेवलप हो गया, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक चुनाव में मुद्दा बना करके और वो वहां पे चुनाव ही उसी मुद्दे पर लड़ने को तैयार हो गई। जी जी, देखिए ऐसा है कि ये तो जानबूझ करके कंफ्यूजन क्रिएट करना है। बजरंग दल अलग चीज है और बजरंग बली अलग चीज है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक इस्लामिक स्टेट है ISIS और दूसरी तरफ इस्लाम है, इस्लाम रिलीजन। तो अगर इस्लामिक स्टेट को हम गलत कहें, टेररिस्ट कहें या उन्हें गिरफ्तार करें या उन्हें बैन करें, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम रिलीजन अलग चीज है, इस्लामिक स्टेट अलग है। वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके गलत काम कर रहे हैं, तो उसे बैन करना या उन्हें बंद करना, उस पर कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। वही चीज यहाँ है। बजरंग दल जो है वो RSS का एक ऑफशूट है, जिसका काम हर जगह झगड़े पैदा करना, लड़ाइयों में हिस्सा लेना, एक कम्युनिटी के खिलाफ लोगों को खड़ा करना, यह है। बजरंग बली एक भगवान का रूप है जिसे सभी पूजा करते हैं। तो अगर बजरंग दल के खिलाफ कोई बात होती है, उसे बजरंग बली से जोड़ना ये निहायत ही गलत है, लेकिन उन्होंने उसे इस्तेमाल किया। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बहुत सही बात थी। अब आप असल में हुआ क्या है, देखिए, आपने बीजेपी ने 15% मुसलमानों का, 85% हिंदुओं में दहशत क्रिएट की कि ये आपको तबाह कर देंगे। जरा ये तो देखिए कि 15% का टेरर 85% के ऊपर, और वो टेरर क्रिएट करके उन्हें एक जगह ले आए। लेकिन ये सब टैक्टिक्स बहुत दिनों नहीं चलती। अब ये चली 5 साल चली, इसमें इधर आकर के आप देख रहे हैं कि लोग सुन रहे हैं, लेकिन उस तरह से अंधभक्त नहीं रहे जो पहले थे। अब लोग, चूंकि उन्हें रोजी रोटी का मामला है, उन्हें रोजगार का मामला है, उन्हें कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अब वो इस तरफ सोच रहे हैं। लेकिन दो तरह की हुकूमत होती है। एक तो ये होती है कि अपने लोगों को अच्छे से अच्छी सहूलियत मिले, मुल्क तरक्की करे, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़े। दूसरा तरीका ये होता है, जो पुराने राजा महाराजाओं का और नवाबों का भी होता था, कि प्रजा इतनी गरीब हो, भूखी नंगी हो, अनएजुकेटेड हो कि वो कोई सवाल ही ना उठाए, वो सिर्फ इसी में बिजी रहे कि कल को हमें क्या खाना है। आप वहीं ले आए, आप तो बड़े बहादुरी के साथ, जो मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूं उसी बात को, कि हम 80 करोड़ को फ्री राशन देते हैं। अरे इसका मतलब 60% लोगों को आपने इस काबिल कर दिया कि वो अपना पेट भी भर ना सके। तो मुश्किल ये आ गई कि जो अंधभक्ति है वो सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है, ये क्रिश्चियंस में भी है। तो ये चीज बहुत खतरनाक है और इसमें इस तरीके से राज करना आसान है। अब जहां हिंदू मुसलमान की जरूरत है वहां तो करते ही है, जहां कोई मतलब ही नहीं है वहां भी आप हिंदू मुसलमान। अब आप वहां देखिए, कर्नाटक में एक पहले आवाज आई कि वो जो स्कार्फ है वो नहीं लगाएंगे, हिजाब के ऊपर आया, चलिए वो खत्म, वो भी चल रहा है। उसके बाद एक आवाज उठती है कि हलाल मीट नहीं बिकेगा। भाई आदमी के खाना कोई क्या खाता है, क्या नहीं खाता, किस तरह से खाता है, उस पर आपका क्या राइट है? आप ये तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ हर तरह का मीट मिलेगा, लेकिन ये कहना कि हलाल मीट नहीं बिकेगा, तो आप चाहते क्या है? आप कहाँ ले जाएंगे? उसी तरह से देखिए, अगर आपको मैं बताऊं, मैं मिडिल ईस्ट में भी रह चुका हूं, वहां बाय एंड लार्ज फिलिपिनोज हैं लड़कियां। उसके बाद आपकी ये यहाँ से इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, और नेपाली बहुत हैं। तो जो उन्होंने कहा कि ये सही है कि गरीब लड़कियों को वो जो बीच में जो दलाल होते हैं वो उकसाते हैं, कहते हैं भाई आप भूखी मरी हो, तुम्हें 20,000 रुपया महीना तुम्हारे घर आएगा। तो कुछ को तो पेरेंट्स ही भेज देते हैं, कुछ को वो गायब कर देते हैं। और वो सिर्फ वही नहीं जा रहा, वो आपके यहाँ भी मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में आपको आसामी भी मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां भी मिलेंगी, आपको नेपाली भी मिलेंगी। वही गरीब बच्चे जो गायब किए जाते हैं वो यहाँ लोगों के घरों में दे दिए जाते हैं। वो छोटे छोटे होटल्स में काम करते हैं, बंधुआ मजदूर की तरह वो लोगों के घरों में काम करते हैं। तो ये जो है, ये तो सोचिए समझिए बहुत बड़ी साजिश है। तो इसे केरला से जोड़ देना,
केरला के लोग जितने सेकुलर हैं, मैं समझता हूँ कोई और स्टेट में से किसी से वो कम नहीं। वहां तीनों कम्युनिटी इक्वल, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं और हिंदूज हैं, तकरीबन बराबर बराबर है। और यही वजह, वहां कभी आपने देखा कोई इस तरह के टेंशन नहीं हुए। लेकिन इन्हें वहां भी सोसाइटी को में बंटवारा करना है। वहां पर ये जैसे अभी आप भाई साहब ने बताया कि दूसरी पिक्चर की बात ही नहीं हो रही, जिसमें वो कब्र पे फूल डालने की बात है, सिर्फ आप एक चीज दिखा रहे। भाई केरलाइट तो अब नहीं, नॉर्थ इंडिया से तो मिडिल ईस्ट में जाना शुरू है 1960 या 70 से, और केरला से उससे कहीं बहुत पहले से भी ये लोग मिडिल ईस्ट में हैं। मिडिल ईस्ट में जो मेन बिजनेस है हाथ में, वो गुजराती है, क्योंकि वो वर्सटाइल कम्युनिटी है, वो हर जगह मोबाइल कम्युनिटी है, या आपको मिलेंगे गुजरात वहां पर ये लोग। तो ये कहना कंप्लीट करें जी। तो बस यही है कि बजरंग बली, और देखिए बजरंग दल में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बजरंग बली एक पूजने वाले एक ईश्वर और एक भगवान कहिए उसका हिस्सा है, और बजरंग दल कुछ लोगों का ग्रुप है जिसमें हो सकता है कुछ अच्छे भी हो, लेकिन मेजोरिटी जिस तरह से न्यूज आती है वो गलत लोग हैं जो कम्युनल हेट्रेड क्रिएट करने में बीजेपी की मदद करते हैं। तो अगर बजरंग दल के ऊपर अटैक कर रहे हैं या बजरंग दल को बुरा कह रहे हैं या उसे बैन करने की कांग्रेस बात कर रही है, तो इसका बजरंग बली से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।